नमस्कार दोस्तों, आर के गुरु चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त राज बहादुर कुशवाहा एक नई वीडियो के साथ फिर आपसे मुखातिब। फाइनेंशियल सीरीज की मेरी सभी वीडियो को इतना अधिक प्यार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। आपको इसी प्यार के कारण ही मुझे और अधिक मोटिवेशन मिलता है। आपके द्वारा लाइक एवं कमेंट से पता चलता है कि मेरा ये प्रयास आपको काफ़ी पसंद आ रहा है, जिसके लिए एक बार फिर आपका तहे दिल से आभार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर ज़रूर करें तथा बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, नहीं तो आप मेरी आगे आने वाली वीडियो मिस कर देंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कर्ज क्या है या कर्ज के जाल में कैसे फंस जाते हैं, इस पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कर्ज क्या है। जब हम अपनी वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति से या संस्था से या किसी बैंक से ब्याज पर पैसे उधार लेते हैं और इस बात का वादा करते हैं कि आप उस व्यक्ति को अपने भविष्य में होने वाली आमदनी से उधार लिया गया पैसा ब्याज सहित चुका देंगे, अर्थात कर्ज की सहायता से हम अपने भविष्य में मिलने वाली चीज़ को आज ही पा लेते हैं। आइए इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लो आप 10 लाख की एक गाड़ी लेना चाहते हैं और आज आपके पास सिर्फ कुछ ही पैसे हैं, तो आप क्या करेंगे? तो हमारे पास इसके दो रास्ते हैं। पहला, कि गाड़ी खरीदने के लिए हमारे पास जो पैसे कम हैं, तो सबसे पहले हम उन पैसे को जमा करेंगे और उसके बाद गाड़ी लेंगे। लेकिन इतने रुपए जमा करने में हमको हो सकता है कि हमें 4 या 5 साल का समय लग जाए, किंतु हमें तो गाड़ी आज ही लेनी है, क्योंकि हमारे दोस्त एवं पड़ोसी सभी ने गाड़ी ले ली है और हम 5 साल बाद लेंगे। कितना बुरा होगा हमारे साथ, है ना? तो हम क्या करेंगे ऐसी परिस्थिति में? हम क्या करेंगे? गाड़ी खरीदने के लिए दूसरा उपाय करेंगे। हम गाड़ी खरीदने के लिए बैंक से कर्ज यानी डेट लेंगे और आज ही गाड़ी खरीद लेंगे। बैंक से लिए गए कर्ज का आप हर महीने एक ब्याज सहित ईएमआई के रूप में चुका देंगे। अतः हम यह कह सकते हैं कि कर्ज एक ऐसी चीज़ है जिसकी सहायता से हम अपने भविष्य को आज ही जी सकते हैं। हमको अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। कर्ज लो और अपनी इच्छा पूरी करो और बाद में ब्याज सहित हर महीने कर्ज की ईएमआई चुकाते रहो। तो कर्ज का जाल क्या होता है? कर्ज के जाल को अंग्रेजी में डेट ट्रैप कहा जाता है। कर्ज का जाल एक तरह की ऐसी स्थिति होती है जब किसी के लिए भी अपने कर्ज को चुकाना बहुत मुश्किल हो जाता है, अर्थात किसी इंसान को ऐसी वित्तीय स्थिति जब उसके लिए अपने कर्ज की मूल रकम अर्थात प्रिंसिपल अमाउंट को चुकाना लगभग असंभव हो जाता है और वह अपनी सिर्फ कर्ज का ब्याज ही चुका सकता है, और कभी कभी तो वो ब्याज भी नहीं चुका सकता, जिससे कर्ज की रकम और बढ़ती जाती है और पूरी कोशिश करने के बावजूद अपने कर्ज को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं और समस्या जस की तस बनी रहती है, परंतु कर्जे और भी बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इस तरह के कर्ज की स्थिति में लोग फंस जाते हैं, जिसे हम कर्ज के जाल में फंसना कहते हैं। कर्ज के जाल में फंसने के कारण अपनी ज़रूरत और इच्छा के बीच के फर्क को नहीं समझना
और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नए कर्ज लेते रहते हैं। दूसरा है अपनी आमदनी से चुकाए जाने की सीमा से ज़्यादा अधिक कर्ज ले लेते हैं। तीसरा, महंगे ब्याज दर पर कर्ज ले लेना। चौथा, कर्ज को चुकाने के लिए प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान का न होना। पांचवा, कर्ज लेने के बाद नौकरी छूट जाना या बिजनेस में कर्ज हो जाना। छठा, फाइनेंशियल शिक्षा, पर्सनल फाइनेंस व पैसे के बारे में समझ का अभाव। ये तो रहे कुछ कारण जिनके कारण लोग कर्ज के जाल में फंस जाते हैं, परंतु सवाल अभी भी वही है कि आखिर लोग कर्ज के जाल में फंस कैसे जाते हैं। आइए इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। अक्सर क्रेडिट कार्ड का पूरा पैसा खर्च करने के बाद जब क्रेडिट कार्ड का कर चुकाने का समय आता है तो लोग अपनी आमदनी से क्रेडिट कार्ड के बिल की पूरी रकम को नहीं चुका पाते और मिनिमम पेमेंट के रूप में सिर्फ ब्याज भरते रहते हैं। तो इस तरह की स्थिति में जब आदमी अपने क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल नहीं भर पाता और लगातार कई महीनों तक सिर्फ मिनिमम पेमेंट ही रहता है तो इसका मतलब यह है कि वह अपनी क्रेडिट कार्ड के कर्ज के जाल में फंस चुका है, क्योंकि मिनिमम पेमेंट करने का मतलब यही है कि वह अपने कर्ज को पूरा नहीं चुका सकता है और सिर्फ ब्याज ही चुका सकता है। अब स्पष्ट हो गया होगा कि मिनिमम पेमेंट करने से आदमी अपने आप ऑटोमेटिकली कर्ज के जाल में फंस जाता है और उसे पता ही नहीं चलता। ठीक इसी तरह आज अनेक छोटी बड़ी फाइनेंस कंपनी, सभी छोटे बड़े बैंक तमाम तरह के अलग अलग कर्ज का ऑफर करती रहती हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, होम लोन, बाइक लोन, कार लोन, हॉलीडे लोन, इस तरह के और भी जो आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए तमाम तरह के अलग अलग बहुत सारे लोन बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। और मज़े की बात तो यह है कि उस वक्त हमको याद भी नहीं रहता कि हमको अगले 2-3 साल तक हर महीने आपको उस लोन की EMI भी चुकानी है। अतः हम ये कह सकते हैं कि 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। हमने जो कर्ज लिए या क्रेडिट कार्ड से पैसे लिए वह ख़त्म होने के बाद हमारी आमदनी तो वही रहेगी। हमको अपनी उसी आमदनी और उसी सैलरी में अपने सभी पूरे खर्च करने के साथ साथ आपको हर महीने अपने कर्ज की EMI भी तो भरनी है। अब हमारी इनकम चाहे जो भी हो, कम या ज़्यादा, लेकिन कर्ज की EMI तो फिक्स है, वो हमको हर हाल में चुकाना ही होगा। समय के साथ साथ ज़्यादातर लोगों की इनकम तो नहीं बढ़ पाती, किंतु खर्चे बढ़ते ही रहते हैं। ऐसे में यदि कभी कोई इमरजेंसी की स्थिति भी आ जाती है, जैसे नौकरी का छूट जाना या बिजनेस में लॉस हो जाना या कोई असाध्य बीमारी हो जाती है, ऐसी स्थिति में यदि हम अपने लोन की EMI भी नहीं भर पाते तो ऐसी स्थिति में EMI भरने के लिए हमें प्राइवेट कर्ज लेना पड़ता है। क्योंकि हमारे पास इमरजेंसी है, इसलिए हम बहुत महंगे ब्याज दर पर भी कर्ज ले लेते हैं और इस तरह हम एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज और दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा कर्ज लेते रहते हैं और यह सिलसिला चलता रहता है। दोस्तों, कर्ज के जाल में फंसना बिल्कुल कैंसर की बीमारी की तरह है। जब तक पता चलता है तब तक अक्सर बहुत देर हो चुका होता है और कर्ज के जाल में फंसना कभी कभी मौत का कारण बन जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि कर्ज का जाल क्या होता है और आदमी कर्ज के जाल में कैसे फंस जाता है। और हाँ, मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है
कि बीमार होने के बाद हॉस्पिटल जाने और अपना इलाज कराने से बेहतर है कि अपनी कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि हम बीमार ही ना हों, और बीमार नहीं होंगे तो इलाज कराने की ज़रूरत ही नहीं होगी। अगर हम कर्ज के जाल में फंसने से बचे रहते हैं तो हमको कर्ज के जाल से बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं होगी। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी अपनी मूल्यवान टिप्पणी ज़रूर लिखिएगा। साथ ही वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।